दोस्तों, मैं राहुल आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा समाकलन। तो देखिए, समाकलन में पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूले करा देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले तो अवकलन देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है। पहले अवकलन के सूत्र करा रहा हूं मैं। एक्स की पावर एन का जो अवकलन होता है, एन ये जो पावर है शुरू में आ जाती है, इंटू एक्स की घात एन माइनस वन हो जाती है। ये एक्स की पावर एन का अवकलन होगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है, ई की पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का अवकलन क्या होता है भाई, 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। ठीक है प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के साइन एक्स। पहले मैं बेसिक फॉर्मूले कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x। अब d बाई डी एक्स ऑफ sec x, sec x का समाकलन देखिए क्या होता है, sec x इंटू tan x। ये अवकलन होता है, sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x। अब देखिए इन्हीं के समाकलन। अब x की पावर देखिए, e की पावर x का या x की पावर n का जो समाकलन होता है, ये समाकलन का चिन्ह होता है भाई। और x की पावर n का जो समाकलन होता है वो क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये x की पावर n का समाकलन होगा। अवकलन में क्या होता है, घात घटती है और समाकलन में घात जुड़ती है। एक ही घटेगी और इधर एक घटती है, इधर एक जुड़ती है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, समाकलन और अवकलन। और दूसरा देखिए भाई, दूसरा देखिए ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। यहां सी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, सी। जब भी हम किसी भी वेरिएबल का समाकलन करेंगे तो वहां सी जुड़ेगा। सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज का समाकलन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, तो उस शेष को हम सी से डिनोट करते हैं, तो ये कांस्टेंट होता है। अब तीसरा देखिए, ध्यान से देखिए, 1/x का समाकलन क्या होगा, इंटू डी एक्स बराबर होता है log x प्लस सी। क्या होता है, log x प्लस सी। यहां log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और 1/x का समाकलन क्या होगा, log x। 1/x का समाकलन क्या होगा, log x। यहाँ अवकलन log x का 1/x होता है और समाकलन क्या हो जाएगा, log x। तो ये आपको याद रखना है भाई, 1/x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, log x प्लस सी। ठीक है। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है cos x प्लस सी, लेकिन माइनस में आएगा। अब पांचवा देखिए, इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स। कोस एक्स का क्या होगा भाई, cos x का हो जाएगा sin x प्लस सी। छठा देखिए, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो क्या होगा, sec स्क्वायर x का क्या होगा, tan x प्लस सी। अब सातवां देखिए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, sec x। क्या होगा भाई, sec x प्लस सी। देखिए इसका जो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x था, और sec x इंटू tan x का जो समाकलन होगा भाई वो क्या होगा, sec x हो गया। और sec स्क्वायर देखिए, tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x। देखिए sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, tan x प्लस सी। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको आगे कराता हूं, इन्हीं बेस पर, इन्हीं के बेस पर कराऊंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए भाई, आपको ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू डी एक्स। यदि आपसे पूछा जाए x की पावर n का समाकलन क्या होता है,
एक्स की पावर n प्लस 1 एक जुड़ जाती है और जो पावर आती है एक्स की वही बटे में आ जाएगी n प्लस 1 प्लस सी। इसके ऊपर एक उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या होगा, x की घात मान लीजिए 11 है इंटू डी एक्स। तो x की घात 11, 11 जो है n का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है भाई, n का। तो यहाँ इसमें एक जुड़ जाएगी, एक जुड़ करके 11 में कितना हो जाएगा 12, और जो 12 आएगा वो कहाँ जाएगा नीचे, x की घात 11 प्लस 1 12 बटे 12 प्लस सी। कॉन्स्टेंट आपको जोड़ना ही जोड़ना है, तो ये इसका समाकलन हो जाएगा। यहाँ n का काम जो है वो 11 कर रहा था भाई। अब देखिए इंटीग्रेशन, मान लीजिए x की घात 50 आ जाए इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन क्या होगा, x की घात 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51 बटे 51 प्लस सी। एक ऐड हो जाता है समाकलन करते समय, और जो पावर में आता है वही क्या आएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल के। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है समाकलन करते समय, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स वाई इंटू डी एक्स। अगर आपसे पूछने लगे यहां पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमेशा आपको याद रखना है क्या होता है, जिस पर डी लगा होता है, जिस पर डी लगा होता है। डी किस पर लगा हुआ है, इन दोनों में से एक्स पर। तो यहाँ एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट होगा, यानी कि जो वाई है वो कांस्टेंट होगा और जो एक्स है वो वेरिएबल होगा, क्योंकि डी किस पर लगा हुआ है, एक्स पर। तो एक्स पर जिस पर भी डी लगा होगा, अगर वाई पर डी लगा होता तो वाई वेरिएबल होता। अब यहाँ पर एक्स पर डी लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि डी के रेस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है, और एक्स हमारा वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है वो बाहर लिख लेंगे। तो बाहर लिख लिया भाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, वाई तो बाहर आ गया। अब एक्स की घात कितनी, एक, तो एक्स की घात एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात एन प्लस 1। तो सेम फॉर्मूला वही लगेगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और जो पावर होती है वो कहाँ जाएगी भाई, बटे में जाएगी। तो x की घात 2 बटे 2 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। यदि आपसे पूछा जाए एक्स वाई जेड इंटू डी जेड, ठीक है भाई, डी जेड, यहां पर देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए जैसे कोई बारात जा रही है, तो बारात किसके पीछे जाती है भाई, दूल्हे के। अब दूल्हा कौन है इसमें, दूल्हे का मतलब यहाँ वेरिएबल से है। दूल्हा कौन है यहाँ पे, जिस पर डी लगा होता है, यानी कि दूल्हा वो होता है जिस पर सहरा होता है, और सहरा किस पर है, जेड पर। तो जेड यहाँ दूल्हा है, यानी कि वेरिएबल है। बाकी सब क्या होंगे, जेड के अलावा बराती होंगे। तो बराती कौन कौन है भाई यहाँ, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई बराती है, जेड दूल्हा है, यानी कि जेड जो है वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है हमें वो बाहर रखना है, एक्स वाई इंटू जेड डी जेड। जेड का क्या हो जाएगा, देखिए एक्स जेड की घात 1 है, तो जेड की घात 1 का क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, यानी कि 1 जुड़ जाएगी, तो जेड की घात 2 आ जाएगी, और जो 2 ऊपर आएगी वही बटे में जाएगी प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे समाकलन करने हैं बच्चों, ये तरीका आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल क्या होता है, जिस पर जेड डी लगा होता है वही वेरिएबल होता है, अदरवाइज सभी कांस्टेंट होगा। तो अब मैं एक्सरसाइज, और बच्चों आपसे एक निवेदन है, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप कृपया अपनी यूपी एनसीईआरटी बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक जरूर लेकर के बैठे। मैं एक्सरसाइज 7.1 करा रहा हूं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। इसका पहला क्वेश्चन जो है साइन 2x इंटीग्रेशन, वो कह रहा है साइन x के सापेक्ष इनका समाकलन कीजिए, साइन 2x इंटू डी एक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ वेरिएबल क्या है, x, क्या है वेरिएबल, x है, तो x वेरिएबल है भाई, तो x के रेस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है। देखिए x तो वेरिएबल हुआ, दो जो है वो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको। तो साइन x का समाकलन अभी बताया मैंने, साइन x का समाकलन क्या होता है भाई, माइनस के कोस x प्लस सी ये होता है। अब साइन x का यहाँ समाकलन क्या आ जाएगा, कोस 2x माइनस में। अब वेरिएबल की गुणा में यदि कांस्टेंट हो, ऐसे साइन के पेट में या कोस के पेट में, ये पेट में बोलते हैं भाई, इसको ध्यान रखना है आपको। साइन के पेट में यहाँ 2x है और 2 की गुणा में
यानी कि x की गुणा में, वेरिएबल की गुणा में कांस्टेंट क्या है 2, तो 2 कहां जाएगा बटे में, cos x के बटे में आ जाएगा प्लस c। ये इसका समाकलन हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास cos 3x है, इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx, इसका समाकलन करेंगे। cos 3x का समाकलन क्या हो जाएगा, cos का समाकलन देखिए पहले क्या होगा sin x, साइन x का काम कौन कर रहा 3x, तो 3x झुका तो रहेगा, वेरिएबल क्या है हमारा x। अब ये x की गुणा में क्या है 3 क्या है कांस्टेंट कहां जाएगा बटे में प्लस c, ये इसका समाकलन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंटीग्रेशन e की पावर 3x इंटू dx। अब e की पावर x का समाकलन अभी बताया हमें क्या होता है, e की पावर x का जो समाकलन और अवकलन दोनों सेम होते हैं, e की पावर x प्लस c, तो ये इसका समाकलन होता है। अब e की पावर कितनी है 3x, वेरिएबल क्या है हमारा d जिस पर लगा होता है x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है। तो देखिए e की पावर x का समाकलन e की पावर x, अब यहाँ वेरिएबल की गुणा में कौन है 3, तो 3 कांस्टेंट है कहां जाएगा बटे में प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई आपके पास, ax प्लस बी की होल पावर 2 है भाई, तो इसका समाकलन करना है आपको किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करना है। x यहाँ वेरिएबल है तो a और b क्या हुए कांस्टेंट, तो सपोज करो ये टोटल का टोटल आपके पास x है, कितना है टोटल x, और x की घात कितनी है 2, तो x की घात n की फॉर्म बढ़ गई, और x की घात n का समाकलन क्या होता है x की घात n प्लस 1 बटे जो पावर आती है वही बटे में रखना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब ax प्लस बी, तो ax प्लस बी की होल पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 3। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, वेरिएबल x है आपका और वेरिएबल की गुणा में कौन है a कांस्टेंट है, कहां जाएगा बटे में, तो ऐसे लिखना है आपको, ये इसका समाकलन हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, पूरी देखना पहले, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, और शेयर जरूर करना ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो साइन इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस के 4e की पावर 3x, 4e की पावर 3x, ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कराएंगे अब। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं, ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन 2x dx के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे dx माइनस इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x इंटू dx। ये देखिए ये वेरिएबल x है, 4 तो कांस्टेंट होगा, तो 4 को बाहर लिख लीजिए, जो कांस्टेंट होता है उसको पहले ही बाहर निकाल लिया करो। अब साइन का समाकलन क्या होता है भाई cos 2x, लेकिन माइनस में, अब यहाँ वेरिएबल x है और वेरिएबल की गुणा में साइन के पेट में 2 आया, ठीक है, तो 2 कहां जाएगा 2 बटे में जाएगा मेरे भाई, कहां जाएगा बटे में जाएगा। अब माइनस के 4 e की पावर 3x का, यानी कि e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x, और 3x जू का तो आ जाएगा। अब 3 इसकी गुणा में है कांस्टेंट है, कहां जाएगा भाई बटे में आ जाएगा 3 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है हमको, 6 क्वेश्चन क्या है भाई, मैं इसको रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलिए रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। तो देखिए बच्चों क्या कर लेंगे, अलग अलग समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस इंटू dx के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। अब देखिए 4 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए, e की पावर 3x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx। थोड़ा समझिए ध्यान से, e की पावर 3x का, यानी कि e की पावर x का जो समाकलन होता है e की पावर x होता है, क्या होता है e की पावर x,
तो 4e⁻³ जू का तू, अब वेरिएबल की गुणा में 3 आया, 3 कहाँ जाएगा बटे में, कहाँ जाएगा भाई बटे में। अब प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या हो जाएगा, जब कभी भी हमें 1 का समाकलन करना होता है, ठीक है, तो 1 का समाकलन क्या होगा भाई, जो वेरिएबल होगा वही 1 का समाकलन होगा। तो 1 का क्या आ जाएगा, वेरिएबल कौन है x, तो x आ जाएगा प्लस c। यदि y वेरिएबल होता तो 1 का क्या आ जाता, y आ जाता। और ये नोट में समझ लीजिए कैसे आता है, नोट में कैसे आएगा मेरे भाई, 1 इंटू डी एक्स है, मैंने वेरिएबल d ले ली, x ले लिया, क्या ले लिया वेरिएबल x ले लिया। अब देखिए x जो है यहां 1 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इंटीग्रेशन, यदि मैं 1 को ऐसे लिख लू x की पावर 0, x की घात 0 लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया 1 को आप ये लिख सकते हो x की घात 0। अब x की घात 0 किसका काम कर रहा, n का, यानी कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 बटे, जो पावर होती है वही बटे में आना है, ठीक है भाई, जो पावर होती है वही बटे में आ जाती है। तो 0+1 एक जुड़ जाता है, ये n का काम कर रहा है, यानी कि n+1 बटे n+1 प्लस c। अब x की घात ऊपर कितनी भाई 1 + 0 1/1 प्लस c, 1 आप लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये आ जाएगा, यदि वेरिएबल y होता 1 × dy तो इसका समाकलन y हो जाता, यदि वेरिएबल z होता तो इसका समाकलन z आ जाता, ठीक है। 1 का समाकलन वही होता है जो वेरिएबल होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा अब मैं, ये रब कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7, x² इंटीग्रेशन x² इंटू 1 - 1/x² इंटू dx। अब x² मल्टीप्लाई में है इसकी, x² कहाँ जाएगा भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट है ना, x² के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अलग अलग करके इसका समाकलन कर लेंगे। चलिए, तो इंटीग्रेशन x² इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे माइनस के x² इंटू dx। तो इससे ये कट गया, यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन x², अंदर dx की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा भाई 1 इंटू dx। तो x² का क्या हो जाएगा, x की पावर n का काम कर रहा भाई, तो x² का क्या हो जाएगा, x की घात n+1। तो यहाँ 2 है, n का काम कौन कर रहा है भाई 2, तो 2 में क्या जुड़ेगा 1 जुड़ेगा, तो 2 x की घात 2 + 1 कितना हुआ 3, और जो पावर आती है वही बटे में आ जाता है, -1 का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा x + c, क्योंकि वेरिएबल x है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इसका समाकलन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे भाई। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, कृपया आप बुक जरूर लेके बैठें, ठीक है। तो अब 8वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ax² + bx + c, इसका समाकलन करना है हमको। वेरिएबल क्या है हमारा x के सापेक्ष कहा ना उसे। तो देखिए अलग अलग कर लेते हैं भाई, इंटीग्रेशन ax² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन bx प्लस इंटू dx प्लस c इंटू dx। अब a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कहाँ जाएगा बाहर, a x² इंटू dx प्लस b कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा बाहर, तो बाहर लिख लिया x इंटू dx प्लस c कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1 बचा इंटू dx। तो ऐसे करके आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं बाहर लिखो, यहीं पे कर सकते हैं। तो a x की घात 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, क्योंकि x की घात n का क्या होता है, x की घात n+1 बटे n+1, तो जो पावर होती है वही बटे में, प्लस b जो का तो इसकी घात 1 है तो कितनी हो जाएगी 1 बढ़ जाती है बस 2 बटे 2 प्लस c, यहाँ 1 का क्या हो जाएगा x। देखिए इसमें c पहले से ही जुड़ा हुआ है तो कांस्टेंट हम नया जोड़ देंगे, यहाँ पे कैपिटल A जोड़ देते हैं, यहाँ a कांस्टेंट है हमारा c की जगह, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस के e की पावर x इंटू dx, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, आसान है। तो इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x², अंदर गुणा कर दीजिए dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर इंटू dx।
तो 2 जो का तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखिए एक्स की घात 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे बस 3, और बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका समाकलन हो गया भाई। अब आगे चलिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अंडर रूट एक्स माइनस के 1 अंडर रूट एक्स, थोड़ा अलग सा सवाल है भाई। क्या करेंगे, कभी भी जब किसी के ऊपर अंडर रूट होता है बच्चों, आपको याद रखना है, जब कभी भी अंडर रूट होता है तो अंडर रूट का मतलब होता है उसकी घात 1/2, चाहे तो 1/2 लिख लोगा या ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात होती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स की घात अंडर रूट है तो उसका मतलब 1/2 इंटू डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन 1/x की घात 1/2 इंटू डी एक्स। अब आगे देखिए क्या करना है, ये x की घात n का काम कर रहा है 1/2, जब x की घात n होती है तो क्या करते हैं भाई, उसमें एक जोड़ देते हैं और जो पावर आती है वही बटे में आ जाती है, तो x की घात 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 सेम वही जो पावर होगी माइनस। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, x की घात यहाँ नीचे प्लस की, तो ऊपर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, ठीक है, इसको क्या लिख लूं मैं, ऐसे करके लिख लूं, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी भाई, ठीक है, क्या हो जाएगी माइनस। तो यहाँ देखिए एक में आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि 3/2, 2 ही कम 2 और 1 3/2, एक्स की घात कितनी हुई 3/2, तो 3/2 ही बटे में आएगा भाई माइनस। अब यहाँ इसका समाकलन क्या हो जाएगा भाई, एक्स की घात -1/2 जो है एन का काम कर रहा, तो एन में एक जोड़क रहे हैं, समाकलन करते समय क्या कर रहे हैं भाई, समाकलन करते समय जोड़ते हैं, तो एक्स की घात -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए 2 तो ऊपर चले जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी 2 के ऊपर हो जाएगी, तो 2/3 एक्स की घात 3/2। अब एक में से देखिए, एक में से आधा घटना, तो एक में से जब आधा घटाओगे कितना बचेगा भाई, आधा ही बचेगा, लेकिन प्लस का 1/2 प्लस सी। थोड़ा सा और सुधार के लिखिए इसको, 2/3 एक्स की घात 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा भाई 1/2 प्लस सी। इसको आप रूट में भी लिख सकते हो, रूट में भी आंसर दे सकता है, तो इसका ये समाकलन आता है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने कराए समझ भी आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों पर। तो आज के सेशन को मैं यहीं रोकता हूं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।